तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड देखिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि साइन 0, 30, 45 और 60, 90 डिग्री का मान सभी का टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब किस तरह हम याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है इसको याद करने में। तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में जानेंगे कि इसका फॉर्मूला को किस तरह याद किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आज ये पूरा क्लियर ही हो जाए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह याद किया जाता है साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का, मतलब टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि इसी तरह का जो वीडियो अपलोड कर दो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड आइए देखते हैं। चलिए फ्रेंड हम लोग पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री। आपका यहाँ पे एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है साइन जो है सिर्फ साइन रहेगा। अगर आप सिर्फ साइन लिखते हैं तो साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। साइन के बगल में कुछ ना तो कुछ एंगल होना जरूरी है, या तो थीटा हो या ए बी टी, कुछ भी एंगल होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल दिया हो तो जरूरी है यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए या फिर साइन कुछ भी। अदरवाइज अगर साइन थीटा है तो थीटा की जगह पे या तो 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 45, 60 या 90 डिग्री, उससे आगे भी होता है जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री है। तो कोई पूछ रहा था हम कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो भाई उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है या साइन 0 डिग्री का क्या होगा, है कि नहीं। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि साइन का मान टोटल 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, 0 से लेकर 90 तक हम पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप इसको किस तरह याद रख सकते हैं। अगर आप साइन, सिर्फ साइन का 0, 30, 45, 60, 90 तीनों का, चारों का मान याद रखते हैं तो आप पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का जो जितना डिग्री वाला फॉर्मूला है सबको याद रख सकते हैं। तो कैसे रहिए, तो आपको पहले बता दें कि आपको क्या होगा कि आप मतलब एक चीज़ ध्यान दें, 0 से लेकर 1 to 2 पढ़ ही सकते हैं कि ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ ही सकते हैं ना। तो मान लेते हैं कि हमको नहीं आता है, हम 0 से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ से 0 पढ़े, 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ये हो गया मेरा 4। ठीक है, अब ये मेरा 4 हुआ। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको पता होगा कि यार ये तो ट्रिक सबको पता है, पर आप बस थोड़ा सा वीडियो तक बने रहिए, थोड़ा देर तक बने रहिए। आपको सब पता है ना, पर आपको यही पता चल जाएगा कि मतलब कि ये तो सब तरीका बताता है पर इस सब की निकालने के लिए ये तरीका काम नहीं कर पाता है। काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते रहते। ठीक है, तो सिर्फ इसको ये तरीका से अपनाना है, उसको बाद सब अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए और सब के नीचे में अपनी मर्जी से 4 बैठा देना। ठीक है, मतलब क्या, 4 से डिवाइड कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के नीचे भी 4 बैठाना है। ठीक है, तो लीजिए, यार मार्कर नहीं चल रहा मेरा। 0 के नीचे 4 बैठाना है, 1 के नीचे 4 बैठाना है, 2 के नीचे 4 बैठाना है और 3 के नीचे भी 4 बैठाना है और 4 के नीचे भी 4 बैठाना है। इस तरह हम कर लिए, मतलब सभी के नीचे हम 4 बैठा लिए। अब हमको भाई, अब तू कहोगे यार ये क्या बता रहे हो यार, साइन 0 डिग्री का मान हमको पता करना है, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री का मान पता करना है। तो भाई धीरे रखो, अभी बता रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब ये तो मान हम बैठा लिए, हम जो कह रहे हैं बस वैसे ही कीजिए, आप पूरा टोटल मान याद रख सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, हम 0 डिग्री, 0 के नीचे 4, 1, 2 सबके नीचे 4 4 बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि सबके ऊपर रूट चढ़ा देना, चुपचाप आंख मूंद कर, कुछ नहीं करना, बस रूट चढ़ाना। अब ये भाई मेरा तरीका पता है, भाई हमको भी पता है कि आपको ये तरीका पता है, बट आप थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ना। आपको सिर्फ यही कहेंगे ये ट्रिक करने के लिए, अदर नहीं कहेंगे कि सबको ऐसे ही कीजिए, नहीं है, आपको ये नहीं कहेंगे। ठीक है, बस देखिए तो क्या करना है, इस पर सब पे रूट चढ़ा देना। तो भाई ये लीजिए, हम रूट चढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ देखिए, ये रूट चढ़ाया हम, ठीक, इस पर रूट चढ़ा दिए और ये हम इस पर भी रूट चढ़ा दिए। ठीक है, और ये हम इस पर भी रूट चढ़ा दिए और सब पे रूट चढ़ा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब यहाँ देखिए बाबा, अगर हम बोले कि 0 और 4 को भाग दिया जाए, मतलब इससे भाग लगाया जाए तो कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है सब क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 0 आएगा, है कि नहीं, 0 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0 ना आएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, बोले मेरा 0। अब 0 का रूट क्या होगा, 0 ना होगा यार, 0 का रूट मेरा क्या निकलेगा, 0 ना निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा मेरा, बोले 0 होगा। इसका मतलब ये, इससे पता मेरा ये ना चला, इससे आपको ये तरीका पता चल गया। चलिए बस आपको बस ये याद रखना है कि हमको इस तरीका से हमको निकाल लेना। ठीक है, तो मतलब पता चल गया मेरे साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, बोले 0 होगा। आप इसको भूल जाइए आप और यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ठीक, आपको सिर्फ ये, इससे हम क्या सहारा लेना है ना। अगर हमको चलना है तो किसी का हाथ का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। अगर हाथ का सहारा ले लिए तो फिर तो चलना मेरा काम ही है, हम तो चलिए लेंगे। तो बस वही काम है, इसका सिर्फ सहारा लेना है, 4 को जो बैठाए हैं 0 से लेकर उसका सिर्फ सहारा लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ देखिए, अगर 1 बट्टा, यहाँ देखिए देखते रहिए, अगर रूट अंडर 1/4 है। ठीक है, तो इसको रूट से निकाला जाए तो 1 तो निकल जाएगा, 1 तो निकल जाएगा, है कि नहीं, और 4 भी नहीं निकलेगा। 4 कितना निकलेगा, बोले 2।
इसका मतलब मेरा ये 4 कितना निकला रूट से 2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो 30 डिग्री का मान है कितना होगा बोले 1/2 होगा, है ना। तो हम इसका सहारा लिए, इसको चुपचाप हो गया भाग यहाँ से, इसको क्या किया मिटा दिए, ठीक है। हमको क्या मान निकल गया 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला 1/2। अब 45 का बात कर लेते हैं, तो 45 जो है रूट अंडर 2/4 है। भाई अब तो 2 तो रूट से निकलेगा नहीं, निकलेगा 2 नहीं निकलेगा, तो भाई ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब जो 2 नहीं निकलेगा क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 2 नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 2 डिवाइड 4 से निकल जाएगा। 4 कितना निकलेगा 2, इसका मतलब ये आ गया 2। अब भैया कहोगे आप इसको कैसे काम करना है, तो भैया एक बात थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट। एक बात मान लेते हैं कि आपको ये पता है कि अगर हम मान लेते हैं √2 है, आपको कहें √2 से गुना करने को, तो √2 को √2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा भाई, तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो मेरा 2 निकलता है कि नहीं, सही बात है ना। इसका मतलब यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाय कितना भाई 2 है, तो हम इस 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 लिख सकते हैं, कहो ना यार, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय √2 गुने √2, लिख सकते हैं कि नहीं यार। हाँ, तो इसका मतलब ये √2 ये वो कैंसिल हो गया, बचा के नीचे ऊपर हुआ, ऊपर तो मेरा कुछ नहीं बचा था, मतलब 1, तो 1 ऊपर बच गया और डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा बोले √2, इसका मतलब यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो साइन 45 डिग्री का मान है वो कितना निकलेगा बोले √2 नहीं, मतलब 1/√2 निकलेगा। इसका मतलब इसका सहारा लेके हम क्या किए, साइन 45 डिग्री का मान पता कर लिए, तो मेरा जो इसका मान होगा कितना होगा 1/√2 होगा, ठीक है। इधर उधर की आवाज़ आती रही तो उसे फोकस नहीं करें तो मार तबराक से फुला देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान पता करना है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का पता करना है, तो भाई हम इसका सहारा तो ले चुके हैं, बस इसको तोड़ना है सिर्फ। तो भाई एक बात बताइए, अगर रूट मतलब 3/4 है, सब पे रूट है, ठीक है, √3/4 है, तो भैया ये तो √3 निकलवे ना करियो, 3 तो ना निकलियो, तो √3 अंदर में फंस जाइए, है ना, ये तो फंस गया अंदर में। ये जो बाहर निकली कितना निकली भैया 4 का 2 निकलियो, चलिए ये 2। अब इसको कुछ कर सकते हैं, इसको काट पीट कुछ कैसे भी करिए तो कटेगा नहीं, है ना, कटेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 60 डिग्री का मान कितना निकला बोर्ड मेरा 3/2, सॉरी √3/2। तो अब इसका सहारा तो ले लिए थे, तो इसको हटाएं हम यहाँ से, यहाँ लिखे हम √3/2, तो मेरा निकल गया किसका मान, साइन 60 डिग्री का मान। अब हमको किसका बाकी है, बस मेरा ये बाकी है। तो भाई क्या काम कीजिए, रूट अंडर देखिए तो यहाँ पे 4/4 है, तो भाई 4 का कितना निकलेगा 2, ये भी 4 का 2 कैंसिल हो, कितना हो जाए 1। इसका मतलब मेरा साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा बोले, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1। बस यहीं तक मेरा खेला था। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ये 5 फार्मूला आप याद रख लेते हैं साइन का, तो आप टोटल का फार्मूला का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो कैसे देखिए, अब भाई आते हैं कॉस के ऊपर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप भी कहिए भाई मेरे को पता है, अरे भाई मेरे पता है कि आपको पता है, बस देखते रहिए ना, क्या दिक्कत है, आपको नॉलेज मिल रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ पे साइन 0, 30, 45, 60 का 90 का पता चल गया। अब मेरे कॉस 0 का बोलेगा, तो जब ये आप बोले ना कॉस 0 का मान कितना होता है, तो आपके माइंड में खट से दिमाग में आना चाहिए कि साइन 90 का कितना होता है। तो साइन 90 का जितना होगा साइन 0 का उतना ही होगा। इसका मतलब साइन मतलब कि सॉरी कॉस 0 का उतना ही होगा। हाँ, तो साइन जो यहाँ पे बोल रहा है साइन 90 कितना है 1, तो कॉस 0 कितना होगा 1। इसका मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा। अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 हो रहा है, इसका मतलब होगा कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1। अगर आपको साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो रहा है, तो आपको कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा बोले √3/2। जस्ट उल्टा चलना है, मतलब उधर से उठा के इधर से लेकर चलो, समझे। अब अगर आपको बोले साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1/√2, तो कॉस 45 का भी आपको 1/√2 ही बोलना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। तो कॉस 45 का मान कितना होगा 1/√2। बस आपको ये याद रखना, आपको ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हम बोलेंगे साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा बोले, तो भाई यहाँ पे बोलिएगा सॉरी हम तो उल्टा चले ना, तो 45 का हो गया। अब हम बोलेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1/2। तो हम बोलेंगे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो वही होगा 1/2। इसका मतलब कॉस 60 डिग्री का मान सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। इसका मतलब ये होगा कि साइन 30 डिग्री का जितना मान था कॉस 45 का, मतलब जस्ट उसका उल्टा। अब यहाँ पे बात आती है कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब यहाँ पे क्या है उल्टा, तो कॉस 45 का सॉरी कॉस 90 का कितना होगा 0, ये 0 तो ये भी 0 आ गया।
मतलब हमको सिर्फ साइन निकाले थे, कॉस का भी मेरे पता चल गया। अब देखते रहिए यहाँ पे, अब हमको करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम करना कुछ नहीं बुआ रे, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। मार्कर खत्म हो गया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, भरवा ले भाई, बस यहाँ आप लोग देखते रहिए, ठीक है। हाँ, अब 10 का मान निकालना है, तो हम जाहिर सी बात है अब इसमें उल्टा उल्टा कुछ नहीं करना। 10 का मान क्या करना है कि एक के ऊपर से एक डिवाइड कर देना है, मतलब भाग करना, मतलब साइन को भाग करना है कॉस से, और जितना मान निकलेगा वो मेरा 10 का मान निकलेगा। तो भाई हमको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 10, ठीक है। 10 यहाँ पे आ गया tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, समझ गए। मतलब tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम tan किसी का ही मान ज्ञात करना है तो हमको साइन और कॉस से डिवाइड करना लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको मिटा दे बुआ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या बताएं यहाँ पे कि जब ये साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है जो, वो क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है ना। अब हमको पता करना है, हम क्या करते हैं, थीटा का यहाँ पे खाली मान पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन, अगर हम बोल रहे हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान पूछ रहे हैं, हमको बार बार साइन याद आ रहा है, ठीक है। तो tan 0 डिग्री पूछ रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे tan थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा था, साइन के बगल में कॉस के बगल में भी, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे जब tan 0 हो गया तो जाहिर सी बात है साइन मेरा कितना होगा, साइन भी 0 होगा ना। तो साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना होगा, कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब दोनों का 0 डिग्री का मान बैठा था, tan 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, लो भाई 0, डिवाइडेड बाय कॉस 0 डिग्री का मान कितना बोले 1, तो लो 1, तो भाई 0/1 कितना हो जाएगा, 1 नहीं ना हो जाएगा, 0 होगा, 0। मतलब 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा भाई, 0 ही ना होगा। इसका मतलब कि tan 0 डिग्री का मान कितना हुआ, 0। हमको डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा भाई ये यहाँ पे उतार दिया, इसका उल्टा चल रहा है, नहीं, इसका उल्टा नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखते रहिए आप, ठीक है। उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बोलेंगे भाई tan जो है वो 30 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ देखिए, अगर हम पूछेंगे tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो सबसे पहले आपके माइंड में घुसना चाहिए कि भाई मेरा साइन जो होता है वो 30 डिग्री का कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन बट्टा कॉस करेंगे, तो हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान पुट करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो बड़े हम तो ध्यान नहीं दे रहे होते ना, तो शायद मेरा बता है साइन 30 डिग्री का तो 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, अब बड़का डिवाइडेड मैन डिवाइडेड है ना, दिखाई पड़ रहा है ना, बड़का ले ले, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 है, और डिवाइडेड बाई कितना है बोले, ये तो 1 डिवाइडेड साइन का मान निकल गया। अब नीचे कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो था वो रूट 3/2 होता है कि नहीं, लिखने यहाँ पे, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कितना डालेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2। अब भाई इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करें, बट्टा में जोड़ गुना करेंगे, यार नहीं आता है। यहाँ पे 1/2 ऊपर लग जाए करते हो, इसको गुना में डालेंगे, इसको पलटी मारेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर गया और √3, ये दो तेल बेचे गया। अब यहाँ पे क्या कितना बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई √3 बच्चा, 1 डिवाइडेड बाई √3। इसका मतलब कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई √3। तो tan 30 डिग्री का मान आएगा 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब हमको करना है क्या, 45 का मान। तो हम बोलेंगे यहाँ पे tan 45 का मान कितना होगा। तो हम वही बोले tan 45 का जब ये पूछे तो हम क्या बोलेंगे आपको, साइन 45 और कॉस 45 को भाग कर दे। तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 है ना। यहाँ देखिए 1/√2 बैंड बट्टा बड़का बट्टा है ना, इसका भी तो वही है ना 1/√2 ना, तो 1/√2 दोनों तो सेम है, ये कैंसिल डिवाइड में कितना होता है 1। इसका मतलब tan जो 45 डिग्री का मान मेरा निकलेगा, कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 60 का देख लेते हैं। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, हम पहले बता चुके बुआ क्या होगा, साइन 60 बट्टा कॉस 60। तो साइन 60 का मान कितना है बुआ, 3/2 और डिवाइडेड बाई मैन बट्टा, ठीक है, मैन बट्टा। कॉस 60 का मान कितना है 1/2, इसका मतलब 1/2। हम समझ रहे हो ना यार, समझ में आता है, एकदम क्लियर है, बता रहे धीरे धीरे इसलिए बता रहे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2 को जो क्यों रखना है गुना, इसको पलटी मारना है, नीचे वाले को पलटी आना, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये 2 कैंसिल बचे धीरे, √3 डिवाइडेड बाई 1 बचा ना। तो यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 1 बचा, तो 1 के दिखाने की कोई जरूरत नहीं ना। देखिए यहाँ जो √3 डिवाइडेड बाई 1 बचा, तो 1 को इंडिकेट नहीं है कोई जगह तो चलेगा। तो मतलब मेरा यहाँ पे कितना मान निकलेगा, √3, मतलब कि tan 60 डिग्री का मान मेरा √3 निकला। आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं। अब मेरा क्या पता है,
tan 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो भाई साइन 90 का बट्टा है ना, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन 90 बट्टा कॉस 90। तो साइन का क्या है, साइन 90 कितना 1, यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाई कॉस कितना है बोले 0। वो रे देखिए तो 0 नीचे तक नीचे होगा अपरिभाषित, याद रखिए। अगर कोई भी संख्या के नीचे, जिंदगी में कोई भी संख्या के नीचे अगर नीचे में बट्टा में 0 आ गया तो समझिएगा वो क्या है, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित हिंदी में कहते हैं। तो अपरिभाषित का जो चिन्ह होता है वो इस तरह इंडिकेट करते हैं, समझे। इसका मतलब ये में क्या होगा, अपरिभाषित। क्या होगा बेटा, अपरिभाषित। बस हो गया खेल खत्म। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये यही मेरा ज्ञात करना था। तो मेरे ये पता होना था, वो ट्रिक से निकाले, उसके बाद सबको आराम से ज्ञात कर लिए। अब बच्चा भैया 3 को तो बचा हो तो सब कहाँ ज्ञात किए, ये बेहुदा ये भी तो निकालिए गए ना। अब क्या करें, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। तो क्या कीजिए, tan का जस्ट उल्टा कर दीजिए, कॉट हो जाता है। तो भाई tan का उल्टा कॉट होगा ना, तो कैसे भाई इसको कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो इसको भी तो बारे में पता होना चाहिए ना। तो अब एक बात सीधा होता है, यहाँ पे सीधी बात यही बात होती है कि आपको जो यहाँ पे ये 3 निकाले हैं ना, तो ये 3 जो होता है सबका अपोजिट होता है कि नहीं, सबको आपको बारे में बता चुके इसके बारे में, कि नहीं भैया। अगर इस सबको नहीं दिखाई पड़ रहा है वीडियो में, अगर नहीं पता कर रहा है तो भाई हम पहले हम क्या बोले, बोल के बताएं, ठीक है। तो आप तो पता समझ सकते हैं ना, तो हम इसीलिए बोल के किए, ठीक है। अरे यार क्या होता है कि मतलब छोटा लिखा रहता है, हमको पता ही नहीं चलता कि छोटा लिखा था, हमको तो लग रहा है कि ठीक ठाक लिखा रहा है, पर कैमरा में क्या होता है कि वो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, तो उस पर फोकस ना करें, आपको इसलिए बोल के हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे इसका मान ज्ञात है, 3 का मान ज्ञात है, 3 का मान ज्ञात करना है। तो जल्दी कीजिए, वीडियो जो काफी लंबा हो गया, ठीक है। तो देखिए tan का उल्टा क्या था, कॉट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan का जो उल्टा कॉट होता है, तो भाई हम यहाँ पे थोड़ा सा देखिए हिंट दे देते हैं। अगर हम पूछेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा बोले, तो tan थीटा बराबर क्या बताइए, 1/cot थीटा, ठीक है, 1/cot थीटा बताइए। तो जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उल्टा मार दीजिए, ठीक है। तो भाई tan 0 है, tan 0 डिग्री मान 0 है, तो भाई कॉट का क्या होगा, तो कॉट 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। याद रखिए 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। बस इतना याद रखें। आप अपरिभाषित कहते हो भाई, तो 0 है और 0 के नीचे कितना है 1, ठीक है। ये 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 को उल्टा कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा 1 है, नीचे 0। तो भाई पहले बता दें कि 1 के नीचे कुछ भी रहे, अगर मतलब कि कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 तो वो क्या है, अपरिभाषित। अब इसका उल्टा कॉट, tan का कितना, tan 3 का मान कितना है, 1/√3। तो कॉट का क्या होगा, cos 3 का मान कितना होगा, √3 है ना, उसको पलट दीजिए। तो 1 नीचे, 1 को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मान कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। अब इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 है ना, 1 का उल्टा 1 ही ना होगा, और √3 का उल्टा क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। अपरिभाषित का उल्टा कितने होगा बोले, तो अपरिभाषित का उल्टा कितना 0 होगा। तो यहाँ किया गया मेरा 0, यहाँ पे 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा कितना होगा, 0 ना होगा। इस तरीके से हमको 0 पता चलेगा। अब भाई यहाँ पे क्या होगा भाई, अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पे सेक का देख लेते, ठीक है। अब सेक क्या उसका किसका उल्टा होता है भैया, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हम पहले वाले वीडियो में काफी डिटेल में बता चुके हैं। तो सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है बोले, तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो यहाँ पे कितना है, तो 1 है, तो 1 का उल्टा कितना होगा बोले, 1 का उल्टा कितना 1 नहीं होगा, 1 का उल्टा 1 होगा, तो मतलब कि कॉस 0 है तो सेक 0 कितना होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस 30 है तो सेक कितना होगा, इसका उल्टा उलट दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, ठीक है। इसका उल्टा करते चला जाइए। अब सेक कितना आ जाएगी, cos 45 है तो सेक 45 कितना होगा, 1/√2 है ना, पलट दीजिए तो √2, और नीचे 1 दिखाने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे आ जाता है cos 60 का, तो cos 60 कितना है, √3/2 है ना, तो 2 पर जाएगा, √3 नीचे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, और सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको नहीं देखिए, cos 60 डिग्री का मान कितना, ये है ना मेरा, ये है ना, तो 1/2 है ना, तो 1/2 है तो सेक का कितना हो जाएगा, सेक तो 2 पर चला 1 नीचे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाने की जरूरत है कि ना, सिर्फ 2 ही ना दिखाएंगे। अब यहाँ पे cos इसका कितना, cos 90 का कितना है 0, तो भाई सेक 90 का कितना होगा, तो भाई 0 तो 0 उल्टा कितना अपरिभाषित होता है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा इसका अपरिभाषित, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं कॉसेक में, ठीक है। तो कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, याद रखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 है कितना, साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो कॉसेक कितना होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है। इस तरह आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत। 30 डिग्री में कितना 1/2, तो इसका कॉसेक का कितना हो जाएगा 2, 1/2 दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, तो 2 को सिर्फ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया साइन 45 का कितना भाई, तो साइन 1/√2, तो कॉसेक का कितना होगा, तो 1 का नीचे आ जाएगा, √2 का √2 है ना, सिर्फ √2 आ जाएगा, तो √2 इंडिकेट आप कर जस्ट उल्टा, तो नीचे में 1 दिखाने की कोई जरूरत है कि नहीं, है ना।
अब साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है भाई बड़े, √3/2। तो भाई कॉसेक का क्या होगा, तो कॉसेक का कितनी हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं बात, साइन 90 का 1 है तो कॉस का क्या होगा, तो 1 का उल्टा कितनी हो, तो 1 नहीं होता है, तो कॉसेक का भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के डिग्री वाला अनुपात को, मतलब डिग्री वाले फॉर्मूला को हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये हमारा पर्पस था ये फार्मूला बताने का, क्योंकि अगला जो चैप्टर हम हल करेंगे तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसलिए आज हम इसको पहले बता दिए हैं कि ये फार्मूला का मान किस तरह हमको ज्ञात करना है। अगर नहीं याद होता है तो इस तरह आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, मतलब कि इसी तरह याद रखिएगा तो आपको मान पुट करने में, वहाँ पे सवाल में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।